Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to your automotive class. ऑटोमोबाइल एंड इट्स कंपोनेंट्स के आज हम एक्सरसाइज वाले पार्ट पे जाएंगे और देखेंगे कि एक्सरसाइज से हमें कौन कौन से क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। तो देखते हैं हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज़ फिल इन द ब्लैंक्स। चेजेस इज़ यूज्ड फॉर, चेजेस का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। इसमें बहुत सारे आंसर्स आप लिख सकते हो। द वन ऑफ द आंसर इज, यू कैन राइट इट, फॉर holding the माउंटिंग्स अगर आप देखोगे आपके फर्स्ट इस पार्ट के अंदर हमने बताया था कि जो ये होता है, क्या बोलते हैं इसको, एज अ चीज़ेस होता है। तो यहाँ पे इसने लिखा है डेफिनेशन में, वेरियस मेजर कंपोनेंट्स माउंटेड ऑन द चीज़ेस। तो आप लिख सकते हो फॉर होल्डिंग द माउंटिंग्स। और उसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है, दैट इज़ चैनल सेक्शन इज़ यूज्ड फॉर। तो चैनल सेक्शन आपने परसों ही पढ़ा। तो चैनल सेक्शन के अंदर आपको पता है कि इट इज़ यूज्ड फॉर, किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है चैनल सेक्शन। तो वो आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन पहले से थी कि हमारे पास जो सेक्शंस होते हैं वो किसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो नीचे यहाँ पे लिखा गया है चैनल सेक्शन इज़ यूज्ड फॉर, आप लिख सकते हो इज़ यूज्ड इन लॉन्ग मेंबर्स। क्या लिख सकते हो, यूज्ड इन लॉन्ग मेंबर्स। तो उसका आंसर क्या होगा, लॉन्ग मेंबर्स। इसने लिखा है यूज्ड इन लॉन्ग मेंबर्स, आपको लिखना है। टेब्यूलर सेक्शन इज यूज्ड इन डैश एंड डैश। टेब्यूलर सेक्शन जो होते हैं वो इस और इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आप टेब्यूलर सेक्शंस के लिए क्या लिखोगे, क्योंकि ये भी चीज़ यहाँ पे पहले से अवेलेबल है। तो आप लिखोगे टेब्यूलर सेक्शंस इज़ यूज्ड फॉर, किसके लिए इस्तेमाल होता है टेब्यूलर सेक्शन। तो टेब्यूलर सेक्शन जो इस्तेमाल होता है, इट इज़ यूज्ड फॉर थ्री व्हीलर्स। किसके लिए, थ्री व्हीलर्स कामा स्कूटर, स्कूटर मॉडल्स। इतना आप लिख सकते हो। तो टेब्यूलर सेक्शंस के लिए आप आंसर लिखोगे कौन कौन सा, थ्री व्हीलर्स एंड उसके बाद दूसरी चीज़ थ्री व्हीलर्स एंड स्कूटर्स। After that, we have another question. In bus channel, the whole engine is fitted in dash cabin. इन द ड्राइवर कैबिन इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे ड्राइवर आएगा, लेकिन मैं आपको जनरल में सिखा देता हूँ कि अगर हमने यहाँ ड्राइवर लिखा तो लिखा क्यों, क्योंकि इसने बोला है कौन सा कैबिन है, बस कैबिन। तो इसने लिखा है बस कैबिन, द होल इंजन इज फिटेड इन द, अगर आप देखोगे इन द ड्राइवर, इन द ड्राइवर कैबिन, इन द ड्राइवर कैबिन, ये है इसका आंसर, ड्राइवर इज़ द आंसर। जो आपको पहले से क्लासेस दी गई हैं उन्हीं में ये सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे। आफ्टर दैट आपको दूसरी चीज़ पूछी गई है। तो दूसरी चीज़ क्या है, चेजेस इज डैश पार्ट इज अंडर पार्ट आएगा इधर। यहाँ पे आप अंडर लिखोगे क्योंकि यहाँ जगह उतनी अवेलेबल नहीं होती है। तो जगह अवेलेबल ना होने की सूरत में आपको क्या करना पड़ता है, आपको एक चीज़ यहाँ पे सिखाई जाएगी कि आपको देखना है कि हम किस तरीके से इसमें लिख पाएंगे। तो लिखने के लिए आप जानते हैं कि आपको अभी मैंने बताया कि यहाँ पे क्या आएगा, अंडर पार्ट। मैं ऊपर लिख लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे अंडर, अंडर पार्ट ऑफ मोटर, उसके यहाँ पे आएगा मोटर, व्हीकल कंसिस्टिंग ऑफ द फ्रेम इन विच द व्हील, यहाँ पे व्हील आएगा, WHEEL, व्हील आएगा, एंड मशीनरी। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है लिखने में, तो यू कैन एडजस्ट दीज थिंग्स, दिस इज़ एज यूजुअल। तो तब भी मैं आप लोगों को ये जो पिछली वाली स्लाइड है उसमें दिखा देता हूँ कि ये कहाँ पे आप यूज़ या समझ सकते हो। देखो इसने लिखा है कंसिस्टिंग चेजेस इज द अंडर पार्ट। ये हो गया हमारे पास अंडर पार्ट ऑफ मोटर व्हीकल, मोटर भी आ गया। कंसिस्टिंग ऑफ फ्रेम विद द व्हील्स एंड मशीनरी, विद द व्हील्स एंड मशीनरी। तो तीनों फिल इन द ब्लैंक्स आपके हो गए। दिस शुड बी रिटन इन योर कॉपी। तो कॉपी पे आप लोग ये सारी चीज़ें लिख लोगे और लिखने के बाद आप लोग ये भी डिफ़ाइन करोगे
कि ये सारी चीज़ें कहाँ इस्तेमाल होती हैं और इनका क्या प्रोस्पेक्टिव है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको फ़िलहाल समझ आ गया, चेजेस इज़ यूज्ड फॉर होल्डिंग माउंटिंग्स, पहला आंसर। दूसरा, चैनल सेक्शन इज़ यूज्ड इन लॉन्गर सेक्शंस। उसके बाद टेबुलर सेक्शन इज़ यूज्ड इन किस किस में, 3 व्हीलर्स एंड स्कूटर मॉडल। फिर उसके बाद आप लिखोगे इन बस चेजेस द होल इंजन इज फिटेड इन द ड्राइवर कैबिन। चेजेस इज द अंडर पार्ट ऑफ ए मोटर व्हीकल कंसिस्टिंग ऑफ frame with the wheels and machinery। तो ये आपके fill in the blanks हो गए। इसके बाद हमारे पास एक और टाइप है, दैट इज टिक क्रॉस टाइप, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे। आपको तकरीबन 10 मार्क्स जो होंगे दैट विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, जो भी आपका फाइनल एग्जाम होगा। तो उसमें आपको फिल बताना है चैनल सेक्शन इज मेड ऑफ, ये किसका बना होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ स्टील, इट इज़ मेड अप ऑफ स्टील। तो ये आपने इससे पहले पढ़ा हुआ है, स्टील का बना होता है। फिर इसने लिखा है चेजेस इज यूज्ड फॉर कैरिंग द बोल्ट, क्या ये बोल्ट को कैरी करने, ओपनिंग द लोड, ओपनिंग के लिए तो नहीं होता, लोड को ओपन क्या करेंगे, फिक्सिंग द ऑटो बॉडी, फोल्डिंग द नट्स। ऑटो बॉडी इसमें करेक्ट, टू सम एक्सटेंट करेक्ट ऑप्शन लग रहा है कि फिक्सिंग द ऑटो बॉडी, जो हमारे पास बाकी बॉडी के पार्ट्स होते हैं उनको फिक्स करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। फिर हमारे पास चीज़ेस इज़ मेड ऑफ, चीज़ेस किसका बना होता है, वुड का बना होता है, ऑयल का बना होता है, प्लास्टिक का बना, मेटल का बना होता है। तो ये सीधी बात है, इट शुड बी ऑफ मेटल, तभी जाके, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, तो स्ट्रेंथ की वजह से ही इसका मेटल पार्ट आता है। तो फिर हमारे पास एक एक्टिविटी आती है चेकलिस्ट, जिसको हम बोलते हैं। तो चेकलिस्ट एक्टिविटी को हम आज ही कर लेते हैं, बट एक बार आप चलो कर लेते हैं आज ही, क्योंकि ये लंबा हो जा रहा है ये प्रोसेस। कम से कम फ्रेम्स का हमारे पास, या चीज़ फ्रेम का पार्ट ख़त्म हो जाता है। यूज़ द फॉलोइंग चेकलिस्ट्स to see if you have met all the requirements of cheeses frame and automobile body। पार्ट ए, शेयर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द चेजेस फ्रेम, करेक्टरिस्टिक्स होगी इसकी, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, किस लिए इस्तेमाल होता है, ये आपको बोलना है। तो ये थोड़ा बहुत आप खुद लिखने की कोशिश करोगे घर पे। डिस्कस इट क्लास इन क्लास द फॉलोइंग, क्योंकि क्लास है नहीं, आप डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने आप से या जो कमेंट सेक्शन में उसमें डिस्कस कर सकते हो। व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ चीजेस, चीजेस का मीनिंग क्या है। व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीजेस फ्रेम यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स, कितने टाइप्स ऑफ चीजेस फ्रेम ऑटोमोबाइल्स में इस्तेमाल किए जाते हैं, दैट इज़ बीइंग डिस्कस्ड। मैंने पहले जो लेक्चर्स दिए हुए हैं उनमें से पहले ही ये चीज़ें बता दी गई है। क्लासिफिकेशन ऑफ चीजेस, क्लासीफाई करना चीज़ कितने किस्म के हैं, इस पर बहुत सारी क्लासिफिकेशंस है। ऑन द बेसिस ऑफ वो इंजन कहाँ माउंट होता है, ऑन द बेसिस ऑफ पावर कहाँ माउंट होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सेक्शन यूज्ड इन द चीज़ेस, जो सेक्शन आपने देखे, बॉक्स सेक्शन देखा, चैनल सेक्शन देखा, या ट्यूबुलर सेक्शन देखा, वो सारी चीज़ें। एडवांटेज ऑफ इंटीग्रल चीज़ेस और कन्वेंशनल, तो इंटीग्रल चीज़ आपने देखा कि उसमें सारी माउंटिंग्स कैसे फिक्स की जाती हैं, तो वो एक इंटीग्रल पार्ट बन जाता है पूरी गाड़ी का। तो उसमें क्या एडवांटेज है, वो क्या उसकी क्या एडवांटेज है, और द कन्वेंशनल, जो हम पुराने ज़माने में चीज़ेस का इस्तेमाल करते थे। तो इन पे थोड़ा बहुत आपको घर पे थोड़ी मेहनत करनी है। आफ्टर दैट यू विल बी एबल, आपको कम से कम ये सारी चीज़ें समझ आ चुकी हैं, लेकिन तब भी आप पूरी वीडियोस को एक बार नए से रिवीजन करें, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि हमने अगर कोई चीज़ मिस की है तो कहाँ है। अगर आपको कहीं लगता है कि मिसिंग पार्ट है, तो आप कमेंट में या आप टेलीफोनिकली आप कम्युनिकेट कर सकते हैं कि आपको किस जगह और हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। टिल देन, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।